हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पर। अपने मन में कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चन तो जरूर आते हैं, उस व्यक्ति के पास इतना पैसा कैसे क्या है और हमारे पास क्यों नहीं है। वो व्यक्ति अपने जीवन में इतना कैसे क्या हैप्पी रह सकता है और हम क्यों नहीं रह सकते। ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँगा, आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं अपने माइंड का यूज़ करके, तो आपको यकीन ही नहीं आएगा बराबर। क्योंकि माइंड का यूज़ तो सभी करते हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन में करना ज़रूरी होता है। हम जो चाहे वो पा सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो या हैप्पीनेस हो। सिर्फ हमको हमारे थिंकिंग प्रोसेस को बदलना पड़ेगा और हमारा माइंड किस प्रकार से वर्क करता है ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो तो आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और इससे आपका जीवन जादुई तरीके से बदल सकता है। ये वीडियो में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक से प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझते हैं अपने माइंड को। हम सबको पता है माइंड दो हिस्सों में डिवाइड होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो अपने लाइफ में डिसीजन लेता है, ऑप्शन चूज करता है। जैसे कि आपने अब मेरी वीडियो देखना चूज किया है, या आप टीवी पर आपके मन पसंदीदा चैनल देखना चूज करते हैं, एक आधी बुक पढ़ना पसंद करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हमारे लिए 24 घंटे काम करता है, जैसे कि सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे लिए जरूरी है। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में हमें चीजें डालनी पड़ती है। जैसे कि आपने कभी साइकिल चलाई होगी। स्टार्टिंग में हमको डायरेक्ट साइकिल चलाना तो आता नहीं है। पहले हमने सोच कर पैडल मारा होगा, फिर हैंडल संभाला होगा, इसे साइकिल सीखी होगी। आज वही सब चीजें हमको सोचनी नहीं पड़ती। वैसे गाड़ी के साथ होता है, पहले हमको सोच कर गियर डालने पड़ते थे, आज वही हम बिना सोच के गियर डाल सकते हैं। कुछ इसी प्रकार हमारे सोच का भी होता है। हम जो चीज ज्यादा बार सोचते हैं वो रियलिटी में बदल जाती है। ऐसा कैसे क्या होता है? माइंड में आप एक आधी चीज के बारे में सोचते हैं, समझो पैसों के बारे में, तो माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे क्या आएंगे, इसी रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। फिर अपने आप ही वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करके पैसे कमाना शुरू कर देता है। मतलब कि अपने को पैसे कमाने के रास्ते दिखाता है। इसीलिए तो महान लोग कहते हैं अपने विचारों को चेंज कीजिए, अपना नसीब अपने आप ही चेंज होगा। अब वो नसीब तो अपने विचारों पर डिपेंड करेगा कि वो अच्छा है या बुरा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड ओनली पैसों पर काम करता है, वो तो हमारी हेल्थ पर भी काम करता है, हमारे आध्यात्मिकता पर भी काम करता है, हमको जो पाना है उस पर काम करता है। सिर्फ कंडीशन एक ही है, हमको थोड़ा भी डाउट है या हमारे मन में निगेटिव वाली फीलिंग आई तो काम नहीं करेगा। इसी कारण तो लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लोग कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है, ऐसा कैसे क्या होगा, ऐसे निगेटिव वाले सेंटेंसेस। सबकॉन्शियस माइंड तो कुछ भी नहीं समझ पाता। वो एक प्रकार से बुद्धू होता है, किसी भी चीज को सच समझ लेता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपने तारक मेहता का शो तो देखा ही होगा। कितना कॉमेडी शो है, हम कितना हंसते हैं उस पर, कितना सोचते हैं उनकी सोसाइटी के बारे में। उनका शो देखते समय हम सब कुछ सच समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं। जेठालाल, बबीता जी, अय्यर, ऐसे सब लोग। यही सारी चीजें हमारे लाइफ पर भी इफेक्ट डालती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसे सच समझ लेता है। इसीलिए अच्छी चीजें देखना चाहिए जो हमारे गोल से रिलेटेड हो, ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाए। अब देखते हैं कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में कैसी चीजें डाली जाती है। आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में अद्भुत चमत्कार किए। उनमें से कई सारे लोगों को सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छी तरह से पता था, उसी कारण वो अद्भुत चमत्कार कर पाए। हमको अगर कभी सबकॉन्शियस माइंड में एक आधी विचार को डालना है तो उसके बारे में बार बार सोचना पड़ेगा, उसका इमेजिनेशन अपने मन में करना पड़ेगा कि वो सारी चीजें मेरे पास है। अपने घर में एक आधी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारी नजर बार बार जाती है, उस जगह का यूज हम कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ लिखकर जो हमें पाना है।
सबसे बेटर आइडिया है रात को सोने से पहले उस चीज का इमेजिनेशन करना, फिर उसी इमेजिनेशन में गहरी नींद में सो जाना। ऐसा ही करके वो विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, बिल्कुल एक चमत्कार की तरह। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी इमेजिनेशन से डॉक्टरों को भी गलत ठहराया है अपनी बीमारी को ठीक करके। सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी अलग पावर होती है जो हर सिचुएशन को ठीक करना जानती है। प्राचीन काल में ये सारी चीजें लोगों को पता थी, लेकिन इसका यूज धर्मगुरु या हम उसे कह सकते पुजारी तंत्र मंत्र से करते थे। अब देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड ने दुनिया भर में कैसे चमत्कार किए। आपने पिरामिड के बारे में तो सुना ही होगा, वो ऐसा चमत्कार है जो आज के आधुनिक लोग भी पूरा नहीं कर सकते। वो भी पहले किसी न किसी के माइंड में तो आया ही होगा। आज के आर्किटेक्चर, इंजीनियर ये भी अपने माइंड का यूज करके ऐसी अद्भुत चीजें बना रहे हैं। ऐसी अद्भुत चमत्कारिक चीजें बनाने के लिए 10-10 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है। तो साजिक है, जो भी वो चीजें बना रहे हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती होगी। इसी तरह हम भी अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर सकते हैं। ऐसी कौन सी भी चीज नहीं है क्यों हम पूरी नहीं कर सकते। हमको मांगना पड़ेगा तो ही मिलेगा, नहीं तो अपने नेगेटिव लोग तो देखे होंगे ऐसा कुछ नहीं रहता, या मैं कर नहीं सकता, हम इस काम के लिए बनी ही नहीं है। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपको पता है संगत गुण का असर हम पर होता है और हम भी नेगेटिव बन जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे लोगों के साथ आप रहते हैं, जैसा आप देखते हैं, जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका फ्यूचर होता है। तो थोड़ा संभल कर अपने दोस्त बनाइए। अब देखते हैं द पावर ऑफ प्रे को, प्रार्थना की शक्ति को। आप चाहे कौन सी भी जाति के हो या धर्म के, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि सब जाति का आधार विश्वास से ही शुरू होता है और विश्वास में ही सबसे बड़ी जीत है। प्रार्थना से हमारे मन को शांति मिलती है और अपना फ्यूचर डिपेंड करता है अपने मन के शांति पर। अगर हम तहे दिल से प्रार्थना करते हैं या भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमको वो मिल जाता है, क्योंकि प्रार्थना से हमारे मन में एक प्रकार की एनर्जी आती है। आपने ऐसा देखा होगा, एखादे गुरु ने दिया हुआ आशीर्वाद सच हो जाता है, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। नहीं भी गया तो हम हमारे गुरु के ऊपर विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा होगा तो सच जरूर होगा, और यही विश्वास मैटर करता है अपनी जीत के लिए। अब देखते हैं डर को। डर अपने मन का निगेटिव विचार है। डर की वजह से कई सारे लोग पीछे रह जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग डर की वजह से अपने लिमिट में रहते हैं, जैसे कि नौकरी जाने का डर, बीवी छोड़ जाने का डर, ऐसी बहुत सारे। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी नहीं समझता, वो डर को तो सच मान लेता है। ये भी कभी मत भूलना, पैसों की लिमिट अपने दिमाग में होती है। जितनी हमारी लिमिट होती है उतना ही पैसा हमारे पास होता है। इस पूरी वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की है, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है। तो अपने गोल के प्रति अच्छा इमेजिनेशन कीजिए। ऐसा सोचिए कि वो गोल हमको मिल चुका है। अगर आपने ऐसा मन से सोचा तो बाकी का काम सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते समाप्त। अगर कभी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।